चलिए सर करें स्टार्ट। तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस अभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा हुआ है, विदाउट एडजस्टमेंट। सिंपल सी परिभाषा पहले तो ये बता दूं, इसका क्या मतलब है विदाउट एडजस्टमेंट और विद एडजस्टमेंट। सिंपल सा एक वर्ड, सबको ट्रायल याद है, थोड़ा सा याद है कि ट्रायल आप बनाते कैसे थे, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट याद है, ओके। देन आप उसका लास्ट में टोटल लगा देते थे, सबको याद है, ओके। क्या टोटल के बाद कुछ लिखते थे? 2 मिनट सोचिए, क्या टोटल के बाद कोई लाइंस कोई पॉइंट कुछ लिखते थे? नहीं, देन वो ओवर हो जाता था। क्लियर? अब विदाउट और विद एडजस्टमेंट क्या है, पहले तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसी एंट्री, कोई ऐसा सेंटेंस जो मुझसे रह गया। लेजर में याद करो, अब जो लेजर बनाते थे, कोई एंट्री आप पोस्ट करना भूल जाते थे। आप लेजर बना चुके थे और ट्रायल बनाते थे तो तब भी मैच करती थी, क्यों? कॉमन सेंस है, डबल एंट्री है, एक जगह डेबिट नहीं हुआ, एक जगह क्रेडिट नहीं हुआ। अब पॉइंट ये है, ट्रायल बन गया तो कोई प्रॉफिट थोड़ा बन गया। मेन चीज तो अभी पेंडिंग है, क्या चीज? फाइनल अकाउंट्स। तो मैंने उसको पूछा जो ट्रायल में नहीं आया तो कैसे करेगा इसका। कहते ये काम कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट बोल देते हैं। मतलब जिसको हमें क्या करना है, एडजस्ट। जिसको हमें क्या करना है, एडजस्ट। अब लिखेगा पे फिर, मैं क्या उसको लिखो ट्रायल के बाहर एज अ फुट नोट। क्या बोलते हैं उसको वर्ड? फुट नोट। ट्रायल बना दो, बन गई, हो गई। नीचे एडजस्टमेंट 1 2 3 4 5, सर कितनी हो सकती हैं गलतियां, कितनी भी कर दो, 15 20 25, कितनी गलतियां। हम टाइपिंग एरर निकालते हैं, कितनी निकलती हैं, सोच के थोड़ी निकलती हैं। 4 5 10 12 सारी नहीं हो सकती हैं, कुछ का 1 2 भी हो सकती है। पर उसको बाद में रेक्टिफाई करना हमारी ड्यूटी है। अब रेक्टिफाई कैसे करोगे, दिमाग से ले बताना। क्या आप उसके लिए लेजर खोलोगे दोबारा जाके? पूरा साल हो गया, क्या अप्रैल मई जून की कोई एंट्री रह गई होगी, क्या दोबारा जाके लेजर खोलोगे? जरूरत ही नहीं। लेजर खोलने की जरूरत नहीं, फिर ट्रायल दोबारा बनाओगे, जरूरत ही नहीं है। उसको डायरेक्टली एडजस्ट कर देंगे किसके अंदर, जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। दिमाग लगाओ। उस एडजस्टमेंट का अल्टीमेट इफेक्ट क्या होना था? या तो खर्चा होता या इनकम होता। मैं उसको खर्चा या इनकम दिखा देता हूं। खर्चा इनकम होने से उसका बैलेंस शीट पे क्या फर्क आता? या तो वो एसेट होता, कैश में ऐड होता, या वो कैपिटल में, प्रॉफिट में ऐड होता। कुछ तो ये होता, या आउटस्टैंडिंग होता, लायबिलिटी होता, मतलब ये होता। तो पुराने लेजर क्यों खोल रहे हो? ये बोलते हैं गड़े मर्दे उखाड़ना। वो हो गया, कर गया, खत्म करो बात, क्यों पुरानी बातें छेड़ के बैठे हो? नई बात करो, कैसे करना है। और मैं पूछी जाऊं, लड़ी जाऊं, तुमने ट्रायल गलती क्यों करा, फलाना क्यों करा। जैसे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, गले पूछे तो कैसे चला रहा था, अब तो हो गया। उसको मैटर सॉल्व करो, या पुराना मैटर खो के बैठना है। ये पिछली बार भी स्कूटी ठोक के आया था, मैं वाह शाबाश। अब मैटर यहाँ पे क्या होना चाहिए, आप क्या खोल के बैठ गए। ये तो करते ही ऐसे है जी। नहीं, उसका कोई इलाज है उस टाइम पे, नहीं कर लो बात, खर्चा कर लो। उस मौके पे उसका कोई इलाज है। मौके पे ये है कि अब हो गया, उसको कैसे रेक्टिफाई करो। सेम यहाँ पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चली तो मेरा पहला मन ये होता है, ये चेक करना कि पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। मैं कहा जी 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ, कागज डॉक्यूमेंट पत्थर। क्या दो होते हैं जी? दो। एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट। कॉमन सेंस है, एक अपनी इनकम बताता है और एक पोजीशन बताता है। पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट। ये कम मर्जी बना लो, कम मर्जी का मतलब आज बना लो, 6 नवंबर की बन जाएगी बैलेंस शीट। एज एट 6 नवंबर एसडी कॉमर्स करियर की बन जाएगी। आज 6 तारीख को मेरे पास जो एसेट्स होंगी वो एसेट बन जाएंगी, जो लाइबिलिटी होगी लाइबिलिटी बन जाएगी। बाकी डिफरेंस क्या आ जाएगा? कैपिटल। बोलो, यार नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन निकालते थे, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना कोई नया काम थोड़ा है, वो तो नॉर्मल सा काम है। मेन चीज हम क्या बनाते हैं जी? इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम। इनकम में कंपनी में अलग होती है। अब पढ़ रहे हैं सोल ट्रेड, ये अब पढ़ रहे हैं फर्म। फर्म फर्म मतलब पार्टनरशिप का। वहां 2 अकाउंट बनते हैं, वैसे तो 3 बनते हैं। मैं आपके लिए 2 बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में आगे 3 बन जाते हैं। आप कौन सा अकाउंट बना रहे हैं जी? पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या नाम है? ट्रेडिंग। ये कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, 2 अकाउंट है, कोई तो फर्क होना चाहिए। ये तो नहीं कि कहीं भी कोई शब्द लिख दो फिर तुम पढ़ा के रहे हो, फिर एक ही नाम दे देते। नहीं समझे? कोई खर्चा ट्रेडिंग में लिख दिया, कोई खर्चा पीएनएल में लिख दिया, अगर फर्क है तभी डिवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज कहीं भी कुछ भी लिख दो, क्या फर्क है? अब ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? वैसे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बाय मैन्युफैक्चरिंग करके या रेडीमेड गुड्स?
रेडीमेड बुक्स, गुड वन, अच्छा काम नहीं। क्यों मैंने वैसे पूछा पता है? जो मैं अभी कह नहीं रहा था, एक अकाउंट और बनता है, उस अकाउंट का नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कभी आप ना, ठीक है ना, मोटी बुक आती है, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, जुनेजा चावला की, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में कई टीचर्स फॉलो करते हैं, पुराने टाइम पे वो चलती थी। आजकल तो डीके गोल या टीएस गरेवल चलता है। उसमें आज भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिया हुआ है, और तभी तो पढ़ाते नहीं, वो आउटडेटेड है। वो तो अपने अकॉर्डिंग ही कुछ ना कुछ सिलेबस दिया। सीबीएसई तो इसमें काटे मारी जा रहा है। सीबीएसई कह रहा है ये काट दो, ये काट दो, सिलेबस में ये भी नहीं है। आप देख रहे हैं मैंडेट कैश बुक नहीं है, और बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, उसमें ये कंसेप्ट नहीं है, डेफिनेशन में इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है। वो तो खुद कम करी जा रहे हैं। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा दूं, बट ड्यूटी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पहला अकाउंट एक्चुअली कौन सा बनता है? मैन्युफैक्चरिंग। जो बंदा प्रोडक्शन करता है, नहीं वो बेचता नहीं होगा, वो बनाता है तो बेचेगा तो सही। तो उसकी जो ट्रेडिंग भी हो गया। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है, फिर ट्रेडिंग बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एक और बताऊं, इसका भी उस्ताद बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कल परसों बोल रहा था ना, एप्रोप्रिएशन वो बताऊंगा, प्लस 2 में बनेगा। प्लस 2 में पहले चैप्टर में आती बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बच्चा यहां तक क्या बना के गया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। वहां बनेगा इसका अगला भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये सारी स्टडी लिंक है। तभी तो इनको समझा था ये चैप्टर क्यों लिंक है, इतना बड़ा क्यों काम आता है, इतना क्यों बोलना पड़ता है। तो इन चैप्टर्स को बड़े ध्यान से समझना है। इसमें नहीं आपका स्कूल की कलाकारी चलनी, इसमें जो अपना चलेगा ध्यान से सीखना पड़ेगा। ये क्या स्टेप है, सर ने क्यों लिखा, और ये फॉर्मेट्स हैं ट्रेडिंग एंड किसका, पी एंड एल का। चेक करो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड चेक करो। पहला वर्ड कौन सा आता है? चेक करो, फिक्स्ड है जी। इसकी जगह पक्की है, जैसे खुशी की जगह पक्की है ना? खुशी यहाँ बैठती है, वही बैठी, देखो ऐसी एंगल में। आदित्य वो भी पक्का होगा। रजिस्ट्री नहीं करानी, सबको अवसर, चलो तहसीलदार, रजिस्ट्री कराने की जगह मेरी है। नहीं, कई बच्चे ना पक्की कर लेते हैं सीट, होता है यार। अब सीए में पहले पहले जब आए, हम भी नहीं कहते ठीक है जा मुझे बैठ जाओ। ये लड़के आते हैं कि जानकार बच्चे हैं हमारे, भाई वो पूरा साल 10 महीने, 10 महीने मायने रखता है, 6 6 घंटे क्लास चलती है उनकी, तो वही सीट है। अब मतलब किसी ने बाजू ये जगह ले ली, किसी ने वो जगह ले ली। मैं क्या, आने वाले टाइम में रजिस्ट्री में करा के जाना, इसलिए बेंच मेरा दो मुझे। तो रीजन की वो पक्की जगह बन जाती है। आज बाबू जी आगे आगे, अच्छी बात है। मेहंदी के फंक्शन से है, हल्दी से है? आजकल फैशन है कुर्ते पहनते हैं ऐसे, स्मार्ट लग रहा है लड़का। तो ओपनिंग स्टॉक, आज क्या चीज़? तो पहला वर्ड क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक। दूसरा वर्ड परचेजिस, ये दो जगह पक्की हो गई। तीसरा वर्ड मैंने पक्का नहीं करा, कोई भी आप याद कर सकते हैं, बट पेपर में हो, जैसे वेजेस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कैरेज, फैक्ट्री फ्यूल, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस, एनी एक्सपेंस रिलेटेड टू फैक्ट्री, कोल, गैस एंड वाटर, रॉयल्टी, एनी अदर, कोई तो कोई लिस्ट फाइनल नहीं है, बुक से भी दिखाऊंगा आपको। डन। क्रेडिट साइड पे चेक करो, पहला वर्ड क्या आता है? सेल। तो बच्चा कहता है हाँ ठीक भी है, परचेज डेबिट है तो सेल्स क्रेडिट है। ये लॉजिक अभी भी पेंडिंग है कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों आया। नहीं आना चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, पर क्यों आया कारण बताऊंगा। ये थोड़ा सा कारण लिंक करता है उससे, अपना ट्रायल से, वहां से भी। वहां पे अगर आपको याद हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया होता था बॉक्स में, बॉक्स में क्वेश्चन में, और लिखा होता था ब्रैकेट में नॉट एडजस्टेड, कुछ याद है? लिखा होता था, फिर आप उसको ट्रायल के अंदर नहीं लिखते थे, याद है? हाँ। पर उसको कहाँ लिखते थे? मतलब ट्रायल के बाहर हम नोट में लिख देते थे कि ये नहीं आएगा जी ट्रायल के अंदर, क्योंकि उसके बिना ट्रायल हमारी क्या कर रही है, मैच कर रही है। और मैंने एक चीज बताई थी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर आता भी क्यों नहीं था? नॉट एडजस्टेड लिखा है, वो ऑलरेडी परचेज का पार्ट है। परचेज भी किस साइड आती है? डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक भी आता तो डेबिट ही आता, इनकम तो है नहीं, लाइबिलिटी तो है नहीं, तो डबल डबल डेबिट साइड क्यों लिखोगे? तो उसको उसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आज के लिए रुकना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, चलो ठीक है। अब ये पी एंड एल के वर्ड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आज आपको दोबारा कह दूं, नो नीड टू लर्न दीज वर्ड्स, कॉमन सेंस है। जो वर्ड ऊपर आ गए वो ट्रेडिंग चली गई, बाकी जो खर्चे बच गए सब कहाँ जाएंगे? पी एंड एल। और इतना जानते हो पी एंड एल की किस साइड? डेबिट साइड। इनकम ऊपर गई नहीं कोई, दो ही थी, सेल और क्लोजिंग। बाकी जितनी इनकम है सर यही है, और भी है, बहुत सारी हैं, बट हम इतने ही मानेंगे अभी के लिए, बहुत है, ठीक है। इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में आंसर क्या आता है? चेक करके बताओ, या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, याद है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्रेडिट साइड बड़ी हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी करवाऊंगा, इसलिए कर रहा हूं मैं। डेबिट साइड बड़ी हुई तो ग्रॉस लॉस। हमें क्या दिक्कत है, जो मर्जी आ जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है? लेजर तो है, और कोई डेट का कॉलम नहीं, 4 कॉलम, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस।
अब आ जाओ P&L। P&L की दोनों साइड्स का टोटल लगाएंगे फिर भी बात नहीं, या तो क्रेडिट बड़ी होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो, नेट प्रॉफिट। डेबिट बड़ी होगी तो क्या आ जाएगा, नेट लॉस। यहाँ क्या आपका ट्रेडिंग P&L मेजरली, तो बच्चा की ओर देखता है इतना बड़ा अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैंने लिखवाया इतने बड़े वर्ड्स, वर्ड तो 7-8 होंगे, 5-6 ट्रेडिंग के, 7-8 P&L के, खत्म, बस इतने में पैक हो जाएगा, एक पेज पे पैक हो जाएगा। अब बैलेंस शीट सुनो, पहले देखो क्या वर्ड सारे सुने हुए हैं, करे हुए हैं, बस थोड़ी जगह ना फिक्स है, किसकी, लाइबिलिटी साइड पे। पहला वर्ड ही मैंने क्या लिखा, कैपिटल। क्यों सर, यही लिखना है, अच्छा लगेगा, बुक तो कहती है लास्ट में भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे पहला क्या लगता है, कैपिटल। स्टैंडर्डाइजर एक क्वेश्चन होता है ना, आपका मन चलेगा कभी क्या, नहीं नहीं, ये स्टैंडर्डाइजर। कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा, उसमें कहा दिया होगा, ट्रायल में। ट्रायल में किस साइड, क्रेडिट साइड, तो बोलना पड़ेगा यारो, ओके। प्लस नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, आप निकालोगे, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस, जीपी नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं बनेगा ना बनाओ, पर नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहां पे, डेबिट साइड। जितने पैसे आप निकलवा के ले गए, पैसे, गुड्स, वस्तु, मुझे क्या लेना है, बट ड्राइंग्स दिया होगा ट्रायल में, वो कर देंगे। याद है आप लेजर जब बनाते थे ड्राइंग्स का, तो उसमें सारी एंट्री करते थे, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, याद है। तो मुझे क्यों चिंता करनी है, इसके अंदर क्या है, ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स का ही पार्ट है, तो ड्राइंग्स ही तो है। ये कुछ लाइबिलिटीज है, बैंक लोन, क्रेडिटर, बीपी, बैंको डी, आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम। सर और कोई नाम, बहुत है यार, कोई और भी आएंगे आपको दिखा दूंगा, बट मेरे लिए गुड वन, कोई नया आएगा आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे आपको ट्रायल नहीं पढ़ाया था एक बार, वो नाम से पढ़ाए थे, जीप जीप से भी थे कुछ नाम, सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। BR बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है, कोई अप्रेंटिसशिप प्रीमियम लाइबिलिटी होता है, एडवांस में पैसा लेना 3 साल का, 1 साल से ज्यादा का पैसा एडवांस में लेना। एग्जाम्पल एक कौन लेते हैं, जैसे कंप्यूटर सिखाने वाले होते हैं, 3 साल का डिप्लोमा है, इकट्ठी फीस ले लेते हैं 3 साल की। अब इसको फिर बांटते कैसे हैं, हर साल 3 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 30,000 ले लिए, 3 से डिवाइड कर दिया, हर साल कितनी इनकम, 10,000, 10,000, 10,000। पहले साल तो 30 लिया, इनकम सिर्फ 10 है, बाकी 20 लाइबिलिटी, ये एडवांस इनकम। जैसे मोस्टली कौन करते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं, VC प्रोग्राम्स कराते हैं, ये प्लम्बर का काम सिखाते हैं, मैकेनिक का काम सिखाते हैं, मोबाइल रिपेयर का काम सिखाते हैं। अगर मैं पूछूं मोबाइल रिपेयर के काम में क्या काम करना होता है, ये आप लोग कहेंगे 3 साल में काम सीखोगे या 2 साल में। बच्चा पूछता है कई बार 2 साल में काम सीखूंगा, काम तो आप 6 महीने में सीख जाओगे, सिखाएंगे जाके 2 साल में, कारण आपसे काम नहीं लेना। आप तो 6 महीने में सीखे भाग जाओगे और मेरे सामने दुकान खोलोगे, लो जी नई दुकान रिपेयर की, उस्ताद भी कहेगा यार कैसे चला है मेरे सामने खोल के बैठ गया दुकान, ये तो वो कहता बाबूजी उस्ताद जी ऐसे ही होता है, फिर आपसे सीखा, लेके पेज का से खोल के बैठ गया यहाँ पे, तो दिक्कत आ जाएगी। तो उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं कि 2 साल लगेगी, मतलब 1 महीना मानेंगे आप। ब्रदर इन लॉ ने काम सीखा था कहीं टाउन में, वो लुधियाना के पास कहीं गया होगा, मतलब लेमिनेशन करते हैं जो ये, मान लो उसको 1 महीना पहले 15-20 दिन तो सिखाई, वेस्ट भी होती है, वो पता बबल रह गया, खराब हो गया, पूरा 1-1.5 महीना उससे लेमिनेशन ही करवाई, ट्रेनिंग रोज। इमेजिन द डेटा, आप परफेक्ट कैसे बनते हैं ना, कुछ होते हैं हमें क्या लगता नहीं, बस लोग सोचते हैं डांस कितना अच्छा करता है, आप भी कर सकते हैं, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, डांस अच्छा हो जाएगा, कारण सारा दिन नाची जाओ, ये सच है ये। हम क्या घर बैठे थे ना, ये मेरे पापा कहते थे, आज ही बैठे थे ना, अब वो देख रहे होते डांस ने, डांस छोटे छोटे बच्चे जाके दिमाग क्या बात है, क्या बात है, क्या खास बात है, चल तू कर ले, कहते पढ़ाना छोड़ दे, 24 घंटे 18 घंटे नाची जाओ। 10 दिन बाद आप खुद कहेंगे मैं तो परफेक्ट डांसर बन गया। वेले तो है, विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, शादी करता क्या है, टक 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 खेलना ही है, पढ़ाई करता है वो, करता तो नहीं, प्लस टू ही पास नहीं है, करता क्या है, टक 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 खेली जाओ। ये वैसे होता है, सिंगर्स सारा दिन रियाज, सारा दिन गए ना आकर के हैं, चिके मरिए थे बैठे, लगता कितना बढ़िया गाता है, आगे तो वैसे ही मिक्सिंग इतने लगी, सारे आवाज ही चेंज कर देते हैं, और उसको लाइव सुन लो डर जोगे, तू है हे राम, तू, मैं कहता तू उधर पैसे लेके जाएंगे तुझे 2 से 3 रुपये, कहता किस बात के, कहता तू गाना बंद कर दे, तेरे मतलब का काम नहीं है, और कुछ कर ले। अब सोच के देखे कितना बुरा हाल है, रीजन अपने को वैसे ही लगता है। अब आप परफेक्ट हो जाए इस चीज में, क्वेश्चन क्वेश्चन आते हैं, बच्चे से निकल रहे हैं क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन कर रहे हैं तभी निकल रहे हैं, सेम यहाँ पे वो सिस्टम आता है, और उसे काम जान के 2 साल सिखाते हैं। अब हमारे सीए में आर्टिकलशिप है, 2 साल की है, वो ट्रेनिंग है, फिर सीए को बंदा बंदा मिला है काम सिखाने के लिए, रोज एंट्रियां। हम कह देते हैं कि हम परफेक्ट हो गए, जैसे मैं इवन आज भी कह दूंगी मैं परफेक्ट हो गया प्लस 1 प्लस 2 में, नहीं, हम आज भी कहते हैं हम सीख रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, तो हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है, हर बैच में कुछ नया नया सीखने को मिलता है, चाहे इवन दो 3 बैच ले लिए 1 साल में सीए के,
तीनों का लेक्चर सुन लो, अलग अलग है, हर बैच में नई चीज होती है। किसी में डाउट क्या आता है, किसी में डाउट क्या आता है, किसी को डाउट को समझाने का तरीका क्या होता है। अब यही रिकॉर्डिंग पिछले साल की सुन लेना, तब आप ये बातें कर रहे होंगे, याद कर रहे हैं। हर बार कुछ नया चीज है, हर बार नया पढ़ाने का तरीका। मैं कह रहा कल, मैं पहले हमेशा ट्रेडिंग कराता था, ये बस ट्रेडिंग सीखो और क्वेश्चन करो। पहली बार हुआ होगा आपको ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट तीनों इकट्ठे करा दिए, अब बस बुक से दिखाना है और क्वेश्चन कराना है, मेरा काम ओवर है। आपको तो कहेंगे चैप्टर भी खत्म हो गया है, पता नहीं चला। सिर्फ एक कंसेप्ट रह सकता है, वो है कॉग्स, COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं। एंड दीज आर द एसेट, एंड यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है वैसे सिमेट्री, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बताऊंगा, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, एसेट्स। एसेट्स को भी बनाने का एक तरीका है, लिक्विडिटी मेथड, परमानेंस एक मेथड, वर्ड है, बट बुक से दिखाऊंगा पर काम नहीं आता, काम नहीं आता। नॉलेज के लिए हर चीज बताऊंगा, कोई आपको ये नहीं कह सकता तुझे ये नहीं पता कि मार्शलिंग ऑफ एसेट आता है। मैं हाँ, लिक्विडिटी और परमानेंस। लिक्विडिटी मतलब स्टार्ट विद कैश, कैश, बैंक, डेटर, सबसे लास्ट कौन सी, लैंड एंड बिल्डिंग। परमानेंस मेथड, स्टार्ट विद परमानेंट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लास्ट वन कैश। और सिर्फ एसेट पे नहीं, लाइबिलिटी पे भी। ये नहीं कि इधर का चेंज कर दियो, चेंज नहीं करा, तो दोनों तरफ चेंज होगा। अब ये आपका छोटू छोटू फॉर्मूले थे, एक बार देख लो, पर अभी आपको नहीं काम पता, मैं बोलना नहीं चाहता। कॉग्स का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डाउट कोई? वेरी ओके, ओके। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ईयर भी दे सकता है, जैसे 1/4/2023, 1/4/2023, अभी मत बोलना कुछ भी। फिर बोलूंगा 31 मार्च 24। अब 1/4/23 कौन सा हुआ, ओपनिंग, इसलिए पूछा मैंने, पहले दूसरा भी पढ़ना है। 31 मार्च 24 कौन सा हुआ, क्लोजिंग। नेट परचेज का मतलब मैंने नीचे लिखवाया हुआ है, टोटल परचेज माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड, अच्छा नाम, परचेज रिटर्न माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज का मतलब क्या होता है, कैश प्लस क्रेडिट। और बीच में ही मैंने एक और लिखवा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी तो कथा है, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, कैरेज, फ्रेट, फैक्ट्री, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। पर इतने काम नहीं आते, दो ही नाम काम आते हैं, वेजेस वोजेस कैरेज ही आता है काम पक्का। अब और कॉस्ट का कौन सा फॉर्मूला है, नेट सेल माइनस जीपी। पर ये कैसे निकालेंगे, है शॉर्टकट, बड़े तब लगेगा अगर दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, सेल्स भी दिया हो, जीपी भी दिया हो, तो मैं माइनस कर दूंगा। +2 लेवल पे आया था, आपको बता रहा हूँ वैसे, उसने ग्रॉस लॉस दे दिया, क्या दे दिया, ग्रॉस लॉस। फिर कॉस्ट कैसे निकालोगे, फिर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, बच्चे का दिमाग नहीं काम करा, वो तो लॉस प्लस कर रहे हैं, दिमाग से काम लो। सेल्स सस्ते रेट पे करी होगी, तभी लॉस है। कॉस्ट 100 रुपए, कॉस्ट 100 रुपए, आप 80 रुपए का माल बेचते हो, तो 20 रुपए लॉस। और मुझे क्या निकालना है आज, कॉस्ट। तो 80 + 20, तो पेपर में आ गया, आधे बच्चे ब्लैंक हो गए, अब तो डीके गोयल ने बुक में ऐड कर दिया। मतलब नई चीज क्या आ सकती है, ऐसी आती है। टीचर बोलती ग्रॉस लॉस 15,000, हमें आते होते देखने की जीपी, और फटाफट माइनस कराते हैं, तो देख तो दे, देयर इज अ लॉस। और कॉस्ट निकालनी है, तो लॉस आ रहा है, तो मतलब कॉस्ट ज्यादा होगी, ज्यादा होगी मतलब सेल प्लस ग्रॉस लॉस। ये हमारा डन है जी, नेट परचेज वगैरह। ये आपका एक फॉर्मूला है, रीजन बताऊंगा क्या होता है ये। एडजस्टेड परचेजेस, जिस क्वेश्चन में ट्रायल में ये दिया होगा, बताऊंगा, आप बोल सकते हैं मेरे साथ सब से, ट्रायल में अगर ये वर्ड दिया हुआ, वहां पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग 99.9% कहूंगा, अदरवाइज 100%। क्या वहां पे ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं होगा। दोबारा क्या कहा मैंने, जिस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होगा, क्या कहा मैंने, जिस क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज होगा, किसके अंदर, ट्रायल के अंदर, ये बाद में लिखेंगे सारी बातें, ट्रायल के अंदर 99% कर रहा हूं, उस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं होगा। एंड उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक होगा, किसके अंदर, ट्रायल के अंदर। और किस साइड, डेबिट साइड। साइड तो डेबिट ही है, होगा नहीं होगा बात है। और क्यों होगा, आपने परचेज में से क्या कर दिया, माइनस, मतलब ये कौन सा हुआ, एडजस्टेड। ये कौन सा हो गया, एडजस्टेड, तभी इसका नाम क्या है, एडजस्टेड परचेजेस। तब इस बात पे ना कई टीचर लड़ाई करते हैं आपस में। एक्चुअली टीचर तो क्या लड़ते हैं, टीचर बच्चों के थ्रू लड़ते हैं। मैंने मतलब खुशी या अवनी को तैयार कर दिया, या क्लास में आके बाकी बच्चों से लड़े है पूरा, तुझे पता क्या आता है, खादिम कैसे लड़े, क्या बात है। और या दूसरे टीचर क्लास में आते हैं, खड़ा करके बच्चे को पूछते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर है, तूने कहाँ कहाँ लिखा, बच्चा कहता है नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट की एसेट। तो पूछता है क्यों लिखा, चलो नहीं याद है, भूल गया। अदरवाइज हम कहते हैं जी ट्रायल के बाहर है, उसका डबल इफेक्ट होगा। ट्रायल के बाहर होने का मतलब
वो ट्रायल में नहीं आ सका। ट्रायल में नहीं आ सका मतलब उसका लेजर नहीं बना, लेजर नहीं बना मतलब उसकी एंट्री पास नहीं हुई। तो एक एंट्री में एक डेबिट होता है, एक तो एक मैंने उसको ट्रेडिंग की क्रेडिट दे दिया, एक बैलेंस शीट की एसेट। और ट्रेडिंग भी क्रेडिट देने का लॉजिक क्या, आप सुन ही लो, बात चली है, कोई जगह नहीं है ट्रेडिंग की क्रेडिट। एक्चुअली मैंने उसको क्या करना था, परचेज में से माइनस, परचेज में से माइनस करने की बजाय हमने प्रैक्टिस क्या अपनाई, उसको कहाँ लिख दो, उसके ऑपोजिट साइड। समझते हो, समझते हो? जैसे बैंक में एक डेबिट होता है एक, तो सारे एक हो जाए, तो क्या हो गया, फिर डेबिट वाले को नेगेटिव में लिख दिया करना, क्रेडिट वाले को पॉजिटिव में। पर बैंक कैसे लिखता है, डेबिट की एंट्री अलग आती है ना, क्रेडिट की एंट्री अलग, सेम चीज है। अब मैं करना तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक जो आखिर में बच गया। बच कैसे गया, परचेज का पार्ट है, परचेज में से माइनस कर दो तब भी आंसर सेम आए। बट हमारी प्रैक्टिस छोड़ो, बुक्स की प्रैक्टिस ये कहती है क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ दिखाओ, ट्रेडिंग की क्रेडिट से अच्छा भी लगता है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, सेटिंग बन जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि व्हाई यू आर राइटिंग द क्लोजिंग स्टॉक। मुझे पूछें ऑन क्रेडिट साइड, मुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं आता क्रेडिट, मुझे बोलना पड़ेगा। पर लिखती है बुक प्रैक्टिस तो इन्हें को बोल दिया, अदरवाइज यू कैन माइनस इट फ्रॉम किससे, परचेजेस, नो इश्यू एट ऑल। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में क्यों, एसेट डेबिट, स्टॉक जो साल के आखिर में बच गया वो आपकी क्या है, एसेट। तो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री पूछोगे, इसकी एंट्री भी है इसकी, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तभी ट्रेडिंग अकाउंट की कहां गया, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में कहां गया, एसेट। सर यही ट्रायल के अंदर आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। फिर पहली बात तो कहां जाएगा, सिर्फ एक जगह, पहली बात तो सिर्फ एक, बैलेंस शीट में एसेट। क्योंकि ट्रायल के अंदर आने का मतलब क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब वो ऑलरेडी परचेज में से, दोबारा क्यों करोगे, दोबारा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर जाएगा। समझा रही पॉइंट मेरा, ओके। अब ये मेरा तो यहाँ तक लॉ था। अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, बुक करिए ओपन, मैं आपको दिखाता हूँ। बुक करिए ओपन, हम यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 20 है जी अपने पास। चैप्टर 20 कुछ आपको पता ही है, होते हैं एडवांटेज लिमिटेशन वगैरह। वी डायरेक्टली स्टार्ट विद इट। ये आ गया प्रिपरेशन ऑफ, क्या दिया हुआ जी, ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें कुछ नहीं थ्योरी पढ़ना। ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया, 2 मिनट देखो, 2 मिनट आपके सामने, आपकी बुक भी आपके पास है। चेक द फॉर्मेट, क्या मैंने यही लिखवाया था, फटाफट देखो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं चाहिए मुझे, बस ऊपर नीचे हो सकता है। पहला वर्ड इधर सेल्स, लेस क्या किया, रिटर्न्स, लेस क्या किया, रिटर्न्स इनवर्ड, एक ही बात होती है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय ग्रॉस लॉस, अगर आया तो, अगर आया तो। पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक। अगर आप ये वर्ड्स चेक करो, कोई डाउट है तो बताओ, ये वर्ड्स जल्दी फटाफट चेक करो, वही है सेम, आगे भी नया नाम है तो बताओ। वेजेस, हाँ अगला वर्ड नया है, क्या लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरी। कैसे पता चलेगा कि कहाँ आएगा, फर्स्ट हेड, फर्स्ट हेड, वही कह रहा हूँ, उन्होंने पूछा फर्स्ट हेड कौन सा है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ आता है, पेड। इन्होंने पूछा कि सैलरी एंड वेजेस हो, पेड, गुड वन, अच्छी चीज अभी आएगा, वहां पे भी आएगा। आगे चलो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वैसे इन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, बोल दिया। कैरेज, कैरेज इनवर्ट, कैरेज ऑन परचेज सब याद है, हमने एक ही लाइन में लिख दिया, ये थोड़ा बढ़ा के लिख रहे हैं। गैस, फ्यूल, पावर, कल आया था कोल, गैस, पावर, ओके। फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्टिव, सारा सेम मिलेगा यार, कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ना आपको समझ आए, सारे वर्ड्स में लिखूंगा बल्कि फालतू हो सकते हैं मेरे वाले। इसके बाद दीज आर समथिंग और, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, किसी को डाउट, ओके। डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग, क्लियरिंग बोलते नहीं, कस्टम पोर्ट से सामान क्या करना पड़ता है, क्लियर। जैसे आप एयरपोर्ट से भी सामान अपना क्या करते हैं, क्लियर, वो टैची वगैरह आते हैं, सारा सामान आते हैं तो हम निकालते हैं। सेम वो क्लियरिंग चार्जेस होते हैं गुड्स के केस में, हमारे नहीं, गुड्स के केस में। ये वो कस्टम पे जाके गुड्स आए पड़े हैं वहां पे, पोर्ट पे मुझे फोन आ जाएगा, मैं थोड़ा अब गुजरात बैठा रहूंगा कि जी आज ऑर्डर कर दिया अमेरिका से, वहां जाके बैठ गया, यहाँ कबारा शिप देता रहता हूँ, तो ऐसे थोड़ा होगा सोचो बात को। तो अपने को फोन आ जाएगा कि सर वो शिप आ चुका है, सामान वहां पे पड़ा है, तो आप क्लियर करवा लीजिए। आके क्लियर करने का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी देके वो गुड्स अपने घर ले जाइए, घर ले जाइए, या वहीं कहीं पे स्टोर कर लीजिए, वेयर हाउसेज होते हैं सरकारी, सरकारी प्राइवेट स्पेशल किराए पे तो होते हैं, तो वहां जाके आप स्टोर भी करवा सकते हो। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम, मैं कस्टम क्यों नहीं बोलता, तो कस्टम ड्यूटी में एक्चुअली दो आती हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पर एक्सपोर्ट होता है सेल्स पे, पर हमें खर्चा चाहिए डायरेक्टली लिंक विद किससे, प्रोडक्शन। पर कस्टम ड्यूटीज ने क्यों बोला कि मान लेना अगर कस्टम ड्यूटी लिखा है तो कौन सी होगी, इंपोर्ट, मान लेना। रॉयल्टी एंड लास्ट वन इज द, जी डाउट, सही है, करें क्वेश्चन स्टार्ट, अच्छा।
तो सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, कॉपी आपके साथ रखिएगा, बुक बंद भी कर सकते हो आप लोग यार, ज्यादा स्पेशियस गिरेगा, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बड़ा अच्छे से। दिस इज द क्वेश्चन, मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपके सामने पूरा क्वेश्चन रख दिया जी। हेडिंग दो, इलस्ट्रेशन वन, सिंपल टी शेप, मैं बताऊंगा, हम बना भी सकते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है। टी शेप फॉर्मेट ड्रॉ करिए, सेंटर में हेडिंग दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह से हेडिंग, देखो देखो देखो, देखने में हर्ज नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये हम जरूर लिखते हैं, मिशन पक्का लिखा करो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आपके सामने 2023। क्या हेडिंग दे रहे हो यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा दिया हुआ है, 23। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए एक बार, लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, सही है, ओके। अब ये देखो क्वेश्चन, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी होगा, फॉलोइंग बैलेंसेस, अब ये ट्रायल नहीं है, ये सिंपल नॉर्मल बैलेंसेस दिए हुए हैं, छोटा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। तो पहला वर्ड, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, चेक इट, 2 लाख, मुझे याद है, मैं फर्स्ट वर्ड कॉपी करूंगा, कौन सा, ओपनिंग स्टॉक, देखेंगे फटाफट थोड़ा अच्छे से, ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए बचे, 2 लाख, गिवन था यार, इधर आ जाओ। अगला वर्ड हम क्या लिखते हैं, टू परचेजेस कितने रुपए, 10, बट वेट करो, परचेज रिटर्न है क्वेश्चन में, ये रहा, इसलिए कह रहा हूं कटिंग होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा पहले देखा करो, 10 लाख और रिटर्न्स कितनी है, 60, तो कैसे, यहाँ पे टू परचेजेस कितना, 10 लाख, लेस रिटर्न्स कितना, 60, इसलिए ये क्या था, थोड़ा प्रॉपर सिस्टमेटिक चलेंगे, 10 लाख माइनस 60 कितना जगह, 940। अब आगे सेल्स दिख गया मुझे, तो उस तरफ आता है पहला वर्ड, और रिटर्न्स भी दिख गए, सही है, बाय सेल्स 25 - 1 कितना आ जाएगा, 24, तो पकड़ दिया पैक को, और इस तरफ क्या आता है, बस अब क्लोजिंग स्टॉक आता है, और वो भी तब आता है, मैंने कहा था जब वो ट्रायल के कहाँ दिया होता है, बाहर, तो मैं पहले देख लिया कि जो काम होता है ना खत्म हो गया, जो हो जाए, ठीक है, कितने रुपए, 3, तो बाय, सही है। अब आ जाओ डेबिट, तो डेबिट बचेगा। अब अगला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फ्रेट कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग, नथिंग मेंशन, कौन सा मानते हो, इन, इसलिए पूछा मैंने, इसलिए पूछा, नथिंग मेंशन कौन सा मानते हो, इनवर्ड, इन या परचेज, कितने रुपए, 32,500, शुरू हो जाओ, अब तो आपका काम ज्यादा है वैसे, 32,000, थोड़ा इकट्ठे पढ़ लें, 1,50,000, और फैक्ट्री लाइटिंग कहां पे आएगा, ट्रेडिंग, 54,000, फैक्ट्री लाइटिंग। नेक्स्ट वर्ड, कोल गैस वाटर, बताओ, आएगा, कोल गैस वाटर, आएगा यार, कल तो पढ़ाया था यार, फॉर्मेट तो याद करो ना, 11,000, ये भी याद नहीं करोगे तो क्या फायदा हुआ, 11,000 कर दिया, कैरेज ऑन परचेज बताओ, आएगा, ट्रेडिंग, खर्चा नहीं हुआ, ऐसे कैसे होगा, कैरेज किराया, जो हम सामान खरीदते हैं, जिस गाड़ी में सामान वगैरह, तो उसका किराया देना, परचेज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी खर्चे हैं सब वो एक्सपेंस है, डायरेक्ट। कैरेज ऑन सेल बताओ, नहीं आएगा, मतलब आएगा पीएनएल में आएगा, यहां नहीं आएगा, ओके ना, समझो। फैक्ट्री रेंट आएगा, ऑफिस रेंट नहीं आएगा, ये समझना है, इसलिए क्वेश्चन कराया छोटा, समझे, ट्रेडिंग में वही वर्ड आएंगे जो आपको लिखवाए गए, तो याद करने हैं बार बार, बाकी सब पीएनएल। तो कितना फैक्ट्री रेंट, 220, कर लो किस साइड का बड़ा छोटा है, आप देख लो, हाँ उधर तो 24 और 3 27 लाख है, ये तो 27 है, डेबिट साइड का करके देख लो आराम से, यू कैन टोटल चेक कर लेते हैं, टोटल तो लगा सकते हो कि 27 ही आएगा, कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्रेडिट साइड ही बड़ी है, तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, पहले लिख दिया मैंने, आप टोटल कर लो, क्या बोल रहे थे, 16 कितना,
16,47,000, फिर 10,52,500 आ रहा है। लिखिए जीपी 10,52,500, जल्दी लिखो। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 10,52,500। बनी बात? समझ आया कुछ? बोलो सही है। अब आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नहीं आगे कह रहा हूं, बताऊंगा कौन सा करना है। आओ, इसके बाद तो ये क्वेश्चन शुरू होते हैं इस तरह के छोटे वाले। इस तरह ये मैं अभी नहीं करवा रहा है, अलग क्लासेस के लिए रखी जाएगी। आज पहले बड़े क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये छोटे हैं, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कुछ ये वाले देख रहे हैं? ये सब कॉग्स वाले हैं। आपको दीजिएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है? असर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद चलते जाएं तो ये फिर छोटा दिख रहा है कितना? ये सब एक तरह के 10 नंबर। अब आप P&L का फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपका P&L का फॉर्मेट। पहले इस तरफ देखो थोड़ा सा। ये कहां से स्टार्ट होता है? ग्रॉस लॉस होगा या ग्रॉस प्रॉफिट होगा? मैं भी बनाऊंगा, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन इसी का पार्ट है। इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे। कटिंग मत करना, इसको करेंगे। सुनो आगे। ये बहुत सारी इनकम्स हैं। रीड इट। यहीं से रीड करो, यहीं से रीड करो। रेंट फ्रॉम टेनेंट, मतलब सिंपल रेंट रिसीव, नहीं कंफ्यूज कर रहा है, किराएदार से इनकम आई। बाय रेंट, उसी को तो बोलते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? आता है ना? क्रेडिट का मतलब रेंट आया होगा। बाय डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट क्रेडिट। बाय कमीशन, मैं कल लिखवाया था रिसीव। इंटरेस्ट ऑन, ऑन किस पे? इन्वेस्टमेंट्स पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। डिविडेंड ऑन, कभी सुना बट वैसे डिविडेंड, हाँ शेयर्स पे मिलता है। बैड डेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इनकम फ्रॉम अदर, ओपन ही खेल दिया, कोई भी अदर सोर्स की इनकम, इनकम होनी चाहिए। मिसलेनियस इनकम्स को बोलते हैं, जनरल इनकम, सन्ड्री इनकम, वेरियस इनकम, कोई भी हो सकती है, सिंपल। लास्ट में अगर फिर भी डेबिट साइड बड़ी है तो क्या आ जाएगा? नेट लॉस। तो बचा कहता है इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे, याद ही नहीं करने, नहीं समझे? इतना तो आपको पता है, वर्ड पढ़ के पता चल जाता है कि इनकम है लाइबिलिटी। अब कमीशन रिसीव आपका लाइबिलिटी लगता है, पहली बात तो। अब इधर अगर खर्चे सोचोगे 2 मिनट, ये देखो मैं जाना। ऑफिस एक्सपेंसेस इन्होंने जाके ना हेड बांट दिया, वजह से कुछ नहीं करना होता, खुला चलता है काम। सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बिजनेस के रेंट होते हैं, उसके खर्चे पानी, म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह सारे आ जाएंगे। प्रिंटिंग एंड लाया था, पोस्टेज, लाइटिंग, अकेला लाइटिंग देख गया। फैक्ट्री लाइटिंग कहां पे आएगा? ट्रेडिंग। अकेला लाइटिंग P&L, ये बहुत बड़ा मेन इशू है हमारा। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कौन सा? LIC या फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस। LIC तो क्या होता है? ड्राइंग्स, हाँ ये नॉलेज आएगी। टेलीफोन, लीगल चार्जेस, कानूनी वकील वगैरह के खर्चे। ऑडिट फी, जो हमारी फीस होती है CA की, ऑडिट की। ट्रेवलिंग, आने जाने के टूर के। एस्टेब्लिशमेंट, कुछ माड़ा मोटा बनाया करा होगा, उसके खर्चे। ट्रेड, और जान के ना इसको क्या बोलता है? ट्रेडिंग एक्सपेंस। जान के क्या बोलेगा? ट्रेडिंग। बच्चा सोचता है ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग, नहीं, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस के खर्चे, व्यापार के खर्चे। तो P&L जर्नल होते हैं, सारे करते हैं। ओके, जर्नल एक्सपेंस जनरल। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नाम देखो, हमें आते हैं। कैरेज आउटवर्ड, और क्या बोलते हैं? सेल। एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, आगे देखो। पैकेजिंग, डिलीवरी, वैन एक्सपेंस, टेबल एक्सपेंस, वो डिलीवरी करती है वैन वगैरह, जोमेटो वगैरह लगा लो, तो उस पर तेल पानी का खर्चा जो भी होगा उसको डाल दिया। ये और डाल दिए। मसलिन सर इतने कैसे याद करेंगे? फिर वही बात मैं क्या कर रहा हूँ, याद ही नहीं करने। मैं तो आपको रीड करवा रहा हूँ, वर्ड लर्न नहीं करवा रहा। जो वर्ड ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग वाले आपको क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग वाले याद हो गए, बाकी सब कहाँ जाएंगे? P&L याद ही नहीं करना, बहुत टाइम लगता है, अभी मैं आपको कराऊंगा। डिस्काउंट, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट के बगल में क्या लिखा हुआ है? डेबिट, नुकसान। बैंक चार्जेस, इंटरटेनमेंट क्या आ जाएगा? ट्रांसफर टू, कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस होगा कैपिटल से माइनस। लो, इसका क्वेश्चन आपसे कराता हूँ, ये रहा। और मजेदार चीज सीखना, मैं बताता हूँ कैसे। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स है, प्रिपेयर करो P&L 31 मार्च 2023 को, ऊपर कर दिया। ये पर्टिकुलर जो है आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, दिख रहा है। मेन चीज देखो क्या दिया हुआ है, कितना, जो अभी निकाला है, चेक करो ना। 10,52,500, मतलब ये उसी क्वेश्चन को आगे क्या कर रहा है? कंटिन्यू। इसलिए मैंने कहा था कि इसको बंद मत करना, बट मैं अलग से सिखाऊंगा आपकी नॉलेज के लिए। पेपर में जबकि अलग से P&L नहीं आता, वो इकट्ठे आएगा। आने इकट्ठे जब फिर कराऊंगा बड़े क्वेश्चन, फिर छोटे पे, पहले बड़े कराता हूँ हमेशा मैं। अब आज जो मैं अलग से करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी भाई मेरे? 11। मैं स्क्रीन को यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे आ जाओ, पूरा कंप्लीट आएगा। मैं तो नीचे स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, पूरा कंप्लीट पे लग जाएगा, काफी वर्ड्स हैं, सो मैनी वर्ड्स आते हैं। मैं तो रैंडम बनाऊंगा बीच में, बाकी आप बनाओगे सर, ठीक है? हेडिंग कैसे लोगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा चल रहा है? 23 चल रहा है। मुझे बन गया? बना लो पहले। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से समझ करेंगे। वैसे हम ये इतना कुछ नहीं लिखते होते,
पर्टिकुलर रुपीज पर ऊपर आ जाता है, ऊपर लिखा नहीं ट्रेडिंग के नीचे फॉर द ईयर एंडेड, हम ना वैसे पे इकट्ठा नाम लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बार बार नहीं लिखते होते, बार बार उसके अंदर ही लाइन कंटिन्यू करके बड़े पेज का बनता है कुछ नहीं। अब मैं किस साइड जाऊंगा पहले तो, क्या नाम लेके, बहुत बढ़िया, याद है ना, मेन चीज तो यही थी मेरे पास, 10,52,500, मेन वर्ड ये था मेरा। सर ये आपको कैसे पता चला, लिखा तो है जीपी, और जीपी प्रॉफिट है तो पी एंड एल बनाना है किस साइड है, करेक्ट साइड, मतलब ट्रेडिंग कहता है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने बताया 10 लाख मोटा मोटा प्रॉफिट है ग्रॉस। अब नेट तू बता और खर्चे माइनस करके, देन द नेट आंसर इज दैट 10,52,500 इज द मेन आंसर, हो गया। अब कई बार ना इसको और चीज बताता हूँ, पेपर में टीचर कंफ्यूज करती है, बताता हूँ पहले, हो गया। मैं आपके सामने रखूंगा, आप ही बनाओगे। टीचर इस जीपी वर्ड को कई बार बोल देते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, नहीं आई नाम, या ट्रेडिंग अकाउंट लिख के लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस, क्या लिखा होता है ट्रेडिंग अकाउंट लिख के, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब जीपी, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है प्रॉफिट्स, क्रेडिट बैलेंस का होता है प्रॉफिट्स, तो टर्म्स है यार जितने चीज सीखोगे। अब सुनना, 2 मिनट 2 मिनट, इस पूरे बॉक्स में जो स्क्रीन पे आपके सामने है, सारे खर्चे, कुछ इनकम भी है, कुछ क्या है इनकम, मैं इनकम टिक करा देता हूं, बाकी काम आपका मैं नहीं करूंगा। सारे खर्चे आपने कॉपी करने किस साइड, डेबिट साइड। पहले मैं इनकम दिखा देता हूं, अगर आप मुझे इस साइड पे देख के बताएंगे उस साइड पे इनकम दिखा कुछ, इनकम नहीं, इधर देख लिया, इसलिए मैंने कहा तो सिखा रहा हूं आपको आज मैं, तो ओनली 3 इनकम्स ऑफ द कॉपी करो क्रेडिट साइड जल्दी, क्रेडिट देखो, बाय कमीशन, थोड़ा अमाउंट ना गलत कर देना, बाय कमीशन कितने रुपए, 4,200, बाय क्रेडिट साइड पे, बाय कमीशन, सर ये भी लिखे रिसीव्ड, मर्जी आपकी है, पर मेन तो इसलिए आइडेंटिफाई होगा क्रेडिट जाएगा, बाय कमीशन 4,200, बाय डिस्काउंट 3,000, जल्दी बोलो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो गया, बाय मसलेनियस इनकम 2,500, बाय मस छोड़ लिख लो, MISC शॉर्ट फॉर्म होता है, मसलेनियस इनकम 2,500 हो गया। अब जितने वर्ड बचे, कोई सिमेट्री नहीं है, सारे किस साइड लिखने हैं, और साफ साफ नीट एंड क्लीन टू लिख के, जैसे लिखो टू, पहला शुरू हो जाओ, ट्रेड एक्सपेंस, और चाहे पहले नाम लिख लो फिर अमाउंट लिख लो, जैसे आपको ठीक लगता है, स्क्रीन स्क्रीन पे आपके सामने है, कितना कर दूं ऐसे, दिख रहा है सबको ना, क्लियर है, गुड, जल्दी करो। आराम से नीट एंड क्लीन, पहले कह रहा हूं मैं, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए।
फटाफट कॉपी कीजिए जी नाम। चलिए, ट्रेड एक्सपेंस, कैरेज ऑन सेल, ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, चेक कर लेना एक बार। लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, डोनेशन, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, बोलो बता देना मुझे। तो ये एक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो बड़े खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 15,000, लाइटिंग अकेला लाइटिंग है, वैसे वर्ड सीखो भी। अकेला लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग होता तो ट्रेडिंग यहाँ ना था वो, ओके ओके। 3900। बैड डेट्स 6,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000, स्टेबल एक्सपेंसेस कुछ होंगे 7,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500। अनप्रोडक्टिव, क्यों? प्रोडक्टिव होता तो ट्रेडिंग, प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव यहाँ पे ट्रेवलिंग, यहाँ पे ट्रेवलिंग, टूर, कन्वेंस जो भी हो जाएंगे। डन सर। अब क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए। क्रेडिट साइड का तीन ही वर्ड थे, 42 एंड 2500 एंड 3,000। क्रेडिट साइड का बताइए, ये टोटल आ रहा है 10,62,200। मैं अभी आपसे चेक नहीं करवा रहा, आप कर सकती हैं टोटल, अच्छी बात है अभी के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। देन पेपर में तो आप ही को करना पड़ेगा, कॉमन सेंस इज दैट, ठीक है। 10,62,000 कितना बच्चे? 200। डेबिट साइड का माइनस करके आंसर लिखो, पहले आराम से लिखो, आराम से लिखो। और जब भी ना टोटल लगाया करो, दो तीन लाइन छोड़ के, अगर गलती हो जाती है, कटिंग हो जाती है, तो दो तीन लाइन छोड़ के टोटल लगाना है ऑलवेज। 10,62,200, बोलो बात बनी। 10,62,200। अगर हो गया हो तो मुझे बताएं। लास्ट वर्ड क्या आपने ये लिखा था, 12,500 वाला कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब लास्ट वर्ड लिखो टू नेट प्रॉफिट, खत्म। और ये भी लिख लिया करो कुछ अच्छा लगता है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, थोड़ा अच्छा लगता है। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, चेक करो। 750,800। अब आप खुद समझ आ रहे हैं, 10,52,500 से स्टार्ट हुए थे, करते करते नेट इतने पैसे हमारे पल्ले पड़े। जैसे वो शार्क टैंक वगैरह में दिखाते थे, ग्रॉस मार्जिन तो बहुत बड़ा होता था, 70%, 60%। तो लोग सोचते बिजनेस कितना तकड़ा है, जो खर्चे खुर्चे माइनस करते सैलरी का, सीधे ही 35%, फिर एडवर्टीजमेंट का 15%, फिर आगे बढ़ सकता था लॉस में। शुरू कहां से हुए थे? दैट्स पॉइंट। इसलिए प्रॉब्लम होता है, जीपी एक अलग मार्जिन है, एनपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, एनपी नेट प्रॉफिट अलग मार्जिन। डाउट बताओ, सही है? ओके रिपोर्ट। अनप्रोडक्टिव मतलब जिसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं होती, सेकेंडरी, एंसिलरी, पैरेलरी, तो चलते हैं। हो गया जी। इसके बाद ये कि उससे भी अलग टर्म है थोड़ी सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये मैं आज की बात करना चाहता। आगे चलते हैं, ये अलग है। इसके बाद ये भी छोटी उसका क्वेश्चन है। अब आ गया जी कौन सा टर्म, जल्दी बोलो। बैलेंस शीट। लिखना कुछ नहीं है, जब आएगा तो लिखूंगा, वाले स्क्रीन पे देखो, सब लिखा लिखा है। ये देखो, अब अपने प्लस पॉइंट्स, ये बैलेंस शीट है, यू कैन सी दैट। ये, और अब देख पा रहे होंगे ऊपर इसने लिखा हुआ है, ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जो पूछा जाए, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। मैंने एक नंबर का एमसीक्यू डाला था जब एक बार गवर्नमेंट स्कूल के लिए पेपर बनाया था, तो आधा हो गया मुझे फोन आया जी, आउट ऑफ सिलेबस है। मैं शाबाश, ये तो कुछ है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस। मैं कौन सा क्वेश्चन कहती, 1 नंबर का एमसीक्यू है, मार्शलिंग ऑफ एसेट लायबिलिटी क्या होता है। मैं कहा आपकी बुक में से चेक कर लो, वर्ड लिखा हुआ है। हाँ नहीं पढ़ाया किसी ने तो अपने भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये वो बता के चलते हैं। मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी का मतलब बैलेंस शीट को एक ऑर्डर में बनाना, मार्शलिंग करना, एक ऑर्डर में तैयार करना। उसमें दो ऑर्डर होते हैं। नंबर वन, इन केस ऑफ कौन सा, लिक्विडिटी। कौन सा? लिक्विडिटी। नाम ही पढ़ूंगा, अंदर नहीं पढ़ूंगा, अंदर का फॉर्मूला आपको यहां से समझ आ जाएगा। लिक्विडिटी मतलब स्टार्ट विद करंट एसेट। अब आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग और वाइडर होता जाएगा, एकदम से सीधा। पहले दिन हमने कभी करंट एसेट बोला था? सिर्फ मैं थोड़े से नाम बोलूंगा, मोटा मोटा जो राइटिंग बनाए थे, कैश, बैंक या स्टॉक या डेटर, चेक इट। और जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे प्लस 2 में जाके, उसके 9 वर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ और ही वर्ड पढ़ेंगे। तो ये चीज समझाना चाहता हूँ, जब एक राइट टाइम आता है तो आप सभी सीख जाएंगे, सारा कुछ इकट्ठा ही सीख जाएंगे। बट उस टाइम टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और दिख रहा है। अब मुझे नवंबर के बाद जनवरी दिख रहा है, ये स्कॉर्डिंग, अब ये कराना है, फिर वो ये कराना है, रिवीजन करानी है, प्रैक्टिस करानी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। कोई फेब में तो प्राइवेट स्कूल्स के पेपर हो जाएंगे मोस्टली ऑल। इतने में तो गेम ही खत्म हो जाएगी। ये 3 महीने बड़े क्रुशियल है, मुझे समझ लो, मतलब मोटा मोटा 31 जनवरी, आज से समझ लो, चलो 5 फरवरी, 6 फरवरी मान लो, आज से बस लास्ट है। ये 3 महीने अगर आप लगा के, छुट्टी छट्टी बीच में लग से करेंगे, ये 3 महीने सिंसियरली अगर आपने लगा लिए, जितने आप बैठे हो, कुछ के एब्सेंट होंगे मान लीजिए, आपका बेड़ा पार है। प्लस 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ। जो पहले हो गया छोड़ो, जो हो गया उसको तो दफा करो। ये होता ना, अब टेंशन लेके चलेगा, तो बच्चे बस थोड़े बैठे। मगर अभी भी नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, कब पढ़ना स्टार्ट करेंगे? मैं 10th में जो नंबर आ गए वो आ गए, आपके भी आ गए।
क्या वो चेंज हो जाएंगे? नहीं हो सकते। हाँ, अब वाले चेंज हो सकते हैं अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दे। वो तो मुझे पता नहीं क्या था, साइंस मैथ्स एसएसटी मुझे भी नहीं आती ना। वो हो सकता कि चेंज तो हो गया, लग गया, बोर्ड पे नंबर आ गए तो चढ़ गया रिकॉर्ड। ऐसे ही प्लस टू वालों के जिनके नंबर आ जाएंगे उसके बाद चेंज हो जाएंगे? नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड हो गए। हाँ, बट अभी इनके पास टाइम है, 3 महीने हैं। दे कैन चेंज द होल सिनेरियो। वो चेंज कर सकते हैं कि हाँ कहाँ बिजनेस स्टडी, क्या अकाउंट्स, क्या इकोनॉमिक्स, क्या फिजिकल, क्या इंग्लिश, ले आओ जी। कहाँ नंबर नहीं आते मुझसे पूछो, और ये जिंदगी के वन टाइम नंबर है। हमें इसे समझाया नहीं, और हमें नंबर का चलो लालच भी नहीं था, मैं साफ कह रहा हूँ, आज भी नहीं। आज भी नहीं। बच्चा को आता है 3% है, ठीक है। 70% है तब भी ठीक है। 95 में तू खुश है, उसके घर वाले खुश होते हैं 98 पे, वो खुश खुश होने चाहिए। 99 पे मैं देखो 100 इज द लिमिट। कोई बच्चा कहे जी 101 आए, 105, अब सब डाक कैंसिल है। यही होएगा कि कैसे पॉसिबल है। और वो बच्चा देखता है जी, आप 80% भी बहुत खुश हो। मैं कहा बहुत है भाई, मेरे तो 76 थे, मेरे तो 76 थे, तो उससे ज्यादा ले गया। कोई चिंता ही नहीं। नंबर कांट मेजर, जो मैंने कहता ना, एक नंबर या एक शीट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, वो इसी बात को लेके कहा जाता है। नॉट ये कि पढ़ने छोड़ दो, एक शीट थोड़ी डिसाइड करेगी जिंदगी में क्या करूंगा। हाँ, भीख मांगेगा, हाँ बिल्कुल सही। ये बात सही है, तो डिसाइड ही कर दो। लोग सोचते ही नहीं क्या कह रहे हैं, और लोग उल्टा नेगेटिव और ही डेफिनेशन लेते हैं। ये एक नंबर थोड़ा जज करेगा मुझे, फेल हो गया फिर क्या हो गया, अच्छा पॉजिटिव हो रहे हैं साले उससे। ऐसा लगा था ये फाइनल पेपर था साले, 12वीं फेल हो गया तू। फिर कहता अच्छा 12वीं थी। वहां मतलब ये है कि नंबर कांट मेजर यू। अब आज के टाइम पे जितने आप बड़े बिजनेसमैन सुनते हैं, बड़े बड़े लोग सुनते हैं, हम ये थोड़ा कहते हैं वो पढ़ते नहीं। वो नंबरों के चक्करों में नहीं पड़े। अब जितने आजकल आप बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, आई थिंक सो दे ऑल आर ड्रॉप आउट्स। फाइनल डिग्री तो कोई भी नहीं पहुंचा। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग, वो तो कॉलेज से निकाला हुआ है, दोस्त के साथ निकल गया, मस्ती मस्ती कर रहा होगा, बाहर निकाल दिया, सालों ने आज क्या बना दिया। कई बार तो हम कहते हैं कि जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ी जा रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे कहते हैं उन्होंने नौकरी करनी है। एक बार नौकरी मतलब नौकर, एम्प्लॉयर तो कोई बन ही नहीं रहा। मालिक बनने की इच्छा किसी की है ही नहीं, सबकी इच्छा कहीं नौकरी करनी है। नहीं, नौकरी भी तभी करेंगे, फैक्ट्री होगी, कोई प्रोडक्शन हाउस होगा, कोई कंपनी होगी। मतलब फिलिप्स कंपनी कहते हैं, हैवल्स कहते हैं। हैवल्स कंपनी है, उसका एक ऑनर है। बोट, जानती हैं आप लोग, अमन गुप्ता, सीए है वो भी। एक कंपनी है, उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, सीधे ही नौकरी कर रहे हैं। कोई डिपार्टमेंट होगा, एक्सेप्ट गवर्नमेंट नौकरी, वो अलग चीज होगी। मालिक बनने की इच्छा ही खत्म होगी, और कारण वो नंबरों के चक्कर में पड़े रहे। नंबर इतने क्यों चाहिए? और नौकरी, अदरवाइज तो चाहिए नहीं। मैं अपने टाउन के कई एग्जाम्पल लेकर आ सकता हूँ, जो ऐसे लाले हैं, तकड़े हैं जी, करोड़ोपति हैं, अनपढ़ हैं, साइन आज भी नहीं करते, गुट्ठा लगाते हैं, और बिजनेस ऐसा हैंडल करके मैं कहीं पढ़ लिखो फेल कर दें, पढ़े लिखो के बेच के खा जाएं खड़े पैर। अब ये कहोगे कि मैं कितना पढ़ा लिखा, वो चौथी पांचवी पास है, फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास पास है, और अकाउंट्स या बिजनेस की पूरी नहरी ने रखी है। क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है उड़ा रखा है। वो वैसे बेसिकली बड़े तेज है। ये थोड़ा पढ़ते नहीं हम लोग, अकाउंट्स में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस, कभी सुनाओ अपने वर्ड। प्लस टू में भी सुनेंगे, मैनेजमेंट बोलते हैं, मैनेजमेंट प्लस टू में ना जो बिजनेस स्टडीज है वो बड़ी अच्छी है। रीजन वो एक ही टॉपिक के सिर पैर खींच रहे हैं 6 चैप्टर। अब तो यहाँ पे क्या होता है, हर चैप्टर ही लगा पढ़ते होंगे, फॉर्म्स, फिर वो इन्वायरमेंट, अपनी क्या कुछ है। अब तो अलग अलग है, वहां एक ही चैप्टर के 6 चैप्टर, जैसे अकाउंट्स है, पार्टनरशिप अकाउंट्स है जी वैसे। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पता, जो आप नाम नहीं सुनते चैप्टर का, क्या नाम है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये नाम है चैप्टर का। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या करना है, इस खाया जाएगा हमें। डेथ हो जाए तो क्या करना है, फर्म बंद हो जाए तो क्या करना है। अगर रेशियो चेंज हो जाए पार्टनर्स के बीच में, आप सोचते होंगे जैसे आज रेशियो इक्वल है, तो 50 30 20 हो गई, देन अकाउंटिंग में क्या चेंज आएगा। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वर्ड कभी आपने सुने हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये चैप्टर्स के नाम है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे होती है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, बंदे रखे जाते हैं, देन कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर डायरेक्टिंग। कई चीजें हैं देखो, ये 6 चैप्टर है प्लस टू के। अब बच्चा ध्यान से पढ़े तो उसको क्या नहीं समझ आता। पर दिक्कत वही, हम पढ़ते नहीं। अब अंदर बच्चे बैठे हैं, कोई नहीं बिजनेस नहीं पढ़ता। अब इसने बुखार चढ़ा हुआ है उनको, पढ़ा दो, अच्छा ऐसे फिर रहे हैं, पढ़ा दो, ऐसे ढूंढ रहे हैं बोले की तरह, डबल डबल एनके लगा के,
कि कोई पढ़ा दो हमें, प्लीज ले लो। मैं आपको, तुम्हें कौन पढ़ाएगा? कोई वेला होएगा तो पढ़ाएगा, क्रैश कोर्स होगा, वरना कौन पढ़ाएगा? पहले तो पढ़ा नहीं। अब ना कोई लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर सब बच्चों के नंबर कम है बिजनेस स्टडी में, 70-70। सो अकाउंट्स में 95, 96 वो पढ़ लेते हैं, सारे होते ही हैं। बिजनेस में 70, 5-5, 6-6% का फर्क पड़ गया, 5 नंबर का 1% है, सिंपल सी बात। अगर उसमें भी 95 आ जाते, 25 नंबर एक्स्ट्रा, 5% का फर्क, इसके 92 एंड 97। समझ पा रहे हो कहाँ गैप? बोलते 88 वाला के 93, ग्राफ ही चेंज हो जाता है। पर अब समझे नहीं। अब वो टाइम भी निकल गया, अब समझना भी क्या है? अब समझना भी क्या है? पर अब तो चलो वो आगे सीए में या कोई और लाइन में चले गए, वहां नंबरों का मैटर नहीं होता, तो हम ज्यादा बोलते भी नहीं नंबरों का मैटर है। बट उतना तो पढ़ो कि समझ आए। बाकियों को किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे, चलो छोड़ो, वो आपकी बात बड़ी करते हैं। पर इतना तो पढ़ो कि हमारे जो का तो हमें हमें तो काम आए। कल को किसी से बात करें तो हमें तो बताओ कि हाँ यार चैप्टर तो पढ़ा है भाई, बीआरएस हाँ होता है, डेबिशन हाँ, एसएलएन डब्ल्यूडीवी होते हैं, अकाउंट्स बनते हैं उसके अंदर, 3 मेथड्स है उसके अंदर। इतना तो पता हो यार। बनाने को कौन कह रहा है, बट यू हैव टू टूर ऑफ दैट। जैसे हम कोई टूर की बात करते हैं, ये इस शिमला जाएंगे, तो सारा शिमला 1 मिनट से पहले तो हमें घूम जाता है। ये रिज है, वहां पे ये माल रोड है, यहाँ पे ये है, वो तभी आता है ना। यू हैव टू विजुअलाइज, आप गए हो, आपने वहां इंटरेस्ट किया, जाके फोटो खिंचवाई है, याद है आपको, मेमोरीज हैं। पढ़ाई में ऐसा क्यों नहीं है? हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जिस दिन इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि हाँ यार कुछ भी नहीं है। कॉमर्स तो वैसे ही कुछ कहते हैं हम लोग, यार कुछ है ही नहीं कॉमर्स तो, इससे आसान सब्जेक्ट क्या पढ़ोगे आप कॉमर्स में? हाँ वैसे इंटरेस्ट नहीं, डिफरेंट चीज है वैसे, रेयर चीज है। और आज के जमाने में पैसे में इंटरेस्ट ना हो बंदे का तो बड़ा अलग कंसेप्ट है। उसको और किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो पैसे में इंटरेस्ट नहीं, मनी में इंटरेस्ट नहीं, फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं। आज के टाइम पे लोग स्पेशल बीटेक वाले लोग एमबीए करते हैं फाइनेंस में। कभी चेक कर लेना, आपको बैंक में जाके नौकरियां पता कर लेना, सारे कौन बैठे हैं? बीटेक। आप सोचोगे बैंक में बीटेक कैसे आगे, एमबीए करके आगे? इन सालों का बैच तेज होता है बीटेक वालों का, इनको नौकरी तो मिलती नहीं। और कहाँ की, यहाँ की कौन से पुल पे बैठे हैं जाके? ये पूरा पुल खोल दो फिर उड़ा दो। इतने इंजीनियर कहाँ नौकरियां देंगे, बता दो, क्या बना बना के तोड़ना है? ये रोड बन गई, तोड़ दो, दोबारा बनाएंगे, नए इंजीनियर है मार्केट में, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर ये क्या करते हैं जी, एमबीए चेक करा करो ना, सर्वे करा करो। हम एमआईटी यूनिवर्सिटी आते हैं, देखते हैं कि हाँ जी कौन एमबीए कितने, मोस्टली बीटेक स्टूडेंट। क्यों भाई, तुम्हारी लाइन तो अलग है, तुम जाके एमटेक करो और लाइन करो, ये एमबीए लाइन में कैसे आ गई? तो हमारी लाइन है, बीकॉम वालों की, एमबीए वालों की फाइनेंस लाइन है, कि उनको नौकरी नहीं मिल रही। वो एमबीए फाइनेंस करके फाइनेंस का डिपार्टमेंट संभाल के बैठ गए। देखो बंदे ने 5 साल बीटेक करी, कंप्यूटर साइंस और लेवल, आज क्या कर रहा है? फाइनेंस का काम। तो करे क्या, जॉब की क्वालिफिकेशन थी, ये बंदा, कंपनी को मजा आ गया, किस बात का? डबल पैसे बच गए। वरना एक फाइनेंस का रखना पड़ता बंदा और एक बीटेक का, दोनों मिल गए उतनी सैलरी में, काम ही नहीं है, नौकरी ही नहीं है। उस चीज को लेके हमें उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, इसकी डिमांड है। और ये डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती अकाउंटेंट की, आज भी नहीं होती, आज भी नहीं होती। जितने मर्जी है, मैं कह रहा हूँ आप अपने आप को ही हैंडल करने, अकाउंट्स बहुत बड़ी बात है, हमें हमसे नहीं होते कि क्या फीस आ गया, कितना हो गया, कितने खर्चे कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत चीजें पढ़ी हैं टाइम में इसको समझने वाली। फिर लोग लाइट ले जाते हैं, कोई निजी कर लेंगे, नहीं ये बहुत टेक्निकल चीज है। तो इसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा पहले, और इंटरेस्ट इन चैप्टरों से बनेगा। 3 है आपके पास, ये समझ लो, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, और फिर भी कहीं कम आता है पर कराएंगे, अच्छा होता है वो, सिंगल एंट्री मेन है। ये दोनों तीनों चैप्टर आपको जो कर लोगे ना 3 महीने, पूरी +1 याद करो। इसे +1 ओके, फिर +2 स्मूथ एक क्रूज मोड पे चलती है, अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है। फिर तो चैप्टर्स, तैयारी, पेपर, टेस्ट चलता रहता है। अब ये नाम चेक करो, कैश इन एंड कैशियर बैंक, बीआर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर को कॉल क्या कहते हैं? बुक डेट्स, बताया मैंने एक बार। अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल, बहुत बार बताऊंगा यार, बहुत नाम आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक देखो आ गया, ऐसे पड़ा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एम निकल क्या बताया था? एक्रूड इनकम, ये कुछ और भी नाम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट फर्नीचर, लूज मार्क, लास्ट में कौन आएगा? गुडविल, मतलब उल्टा हो गया। इधर भी अगर आप चेक करेंगे, कैपिटल कहां पे आ गया? सबसे लास्ट में। और यहाँ पे कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्राइंग, ड्राइंग को आप 2 भाषा में और बोलते हैं क्या? इनकम टैक्स एंड लाइफ। अब बच्चा ये पढ़े मान लो, क्या उसको समझ नहीं आएगा? पहली बार नहीं समझ आएगा, बस बात है समझ। आप मुझे डाउट पूछे इनकम टैक्स क्यों माइनस कर रहा है, फिर मैं पूछूंगा भी, तुझे कंसेप्ट याद नहीं है कि इनकम टैक्स पापा क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स, और ड्राइंग ऊपर भी तो ड्राइंग्स ही है, तो मतलब डाउट नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। और इधर नाम पढ़ो, क्या ये थे? बैंक कोड, बीपी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है? एडवांस इनकम। और ये लॉन्ग टर्म लो, रेफरेंस है, घर पे पढ़ लेना, वैसे ही टाइम पास के लिए टीचर पूछ लेते हैं आजकल। टेंजिबल एंड किसका? इंटेंजिबल। होमवर्क लिख रहा हूँ, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी हो गया,
ये ट्रायल एंड बैलेंस शीट का भी डिफरेंस घर पे पढ़ेंगे, कोई मुझे पेपर के बाद चलते जाए। ये आ गया जी आपका एक क्वेश्चन, जिसमें शायद ये तो पूरा ही आ गया मुझसे, हाँ पूरा ही मतलब इस क्वेश्चन में वो आपसे अलग से नहीं बनवा रहा बैलेंस शीट, सारा ही क्वेश्चन बनाना है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ाता हूं मैं, करना नहीं तो गोपीचंद 31 मार्च 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड, याद आ गया वाह, इकट्ठा अब इकट्ठा बनेगा, अब अलग नहीं बनाना। अब हेडिंग टॉप पे लगेगी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, एंड आपसे क्या मांगा है, बैलेंस शीट। ये मेरा मेन क्वेश्चन। और अगर बुक आपके पास ओपन है तो मैं यहां से देख के बता देता हूँ, टोटल 16 क्वेश्चन होंगे शायद। ये इलस्ट्रेशन 14 हो गई, ये 15 हो गई, 16 है, 17 है, एक्चुअली 17 है, इस यहाँ पे आगे ऐड कर दी, मैं क्या जो कह रहा था ना, 17 यहां जाके ऐड कर दी इन द ऑर्डर ऑफ क्या पूछा है, बस एक बैलेंस शीट बना के दिखा दो, ये चीज है, इसलिए उसने ऐसे पूछ लिया, वरना प्रैक्टिस का पार्ट है। मेन क्वेश्चन आपके दो रह गए जी मेरे अकॉर्डिंग, दो टाइप के रह गए, 14, 15, 16, ये एक दिन में कवर करेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा स्पीड से खींचेंगे, तो एक क्वेश्चन को 20 मिनट लगते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से। 3 क्वेश्चन है, 60 मिनट तो पक्के, और 15 मिनट समझाने में लग जाते हैं कई बार समझाने में। एक लेक्चर तो इस पे जाएगा 14, 15, 16 पे, मैं सारे कराता हूँ, अनसोल्ड आपसे कराऊंगा, साफ सी बात है, ठीक है। आज हो चुका है अपने पास वेडनेसडे, फ्राइडे ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर लगेगा छोटे क्वेश्चनों पे, इलस्ट्रेशन 2 से लेके 10 तक, दोबारा 2 से लेके 10 तक वो पैक हो जाएगा, 2 लेक्चर। एक लेक्चर में या 2 लेक्चर्स में आप करेंगे रिवीजन बड़े आराम से, तो मतलब अगले वीक तक यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर। तो नेक्स्ट वीक आपको पहले बता रहा हूं मैं आपको, आज 17 तारीख तक ये चैप्टर हो जाएगा पूरा पूरा विद रिवीजन, प्रैक्टिस पैक हो जाएगा। एक वीक चलेगा जी रेक्टिफिकेशन बस, इससे आगे चलता, एक वीक बहुत है उसके लिए, तो ठीक है। 3-4 लेक्चर, 4 लेक्चर मान लो, वो विद इन नवंबर मे बी वी स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, लिटिल बिट स्टार्ट करा दूंगा, कि जिससे मैं सिंगल एंट्री करवा पाऊं उतना, देन स्टार्ट द प्रैक्टिस, इसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। बुक में भी देखोगे कितने नंबर ऑफ पेजेस का तो ये चैप्टर चैप्टर है, क्लियर। चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे।